अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, फिन 623 की असाइनमेंट नंबर 2। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको रीड आउट कर लो। मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें बताता जाऊँगा, आप उसको पेज के ऊपर नोट डाउन करते जाना, ठीक है, ताकि जब आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए अपना अटैम्प्ट कर सको। सबसे पहले वो कह रहे जी a local company employee in Pakistan went to Oman in August 2023. He returned to Pakistan in May 2024 for the tax year 2024. The following are the details of his income and other particulars. ठीक है जी, 183 डेज से ज़्यादा हो गए तो इसलिए वो रेजिडेंट। अब वो कह रहे हैं क्वार्टरली बेसिक सैलरी। अब 3,60,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास बेसिक सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है जी बोनस, तो बोनस आपका ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम, एजुकेशनल अलाउंस टैक्सेबल है। अच्छा जी, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब चाहे फर्निश्ड प्रोवाइड करे या अनफर्निश्ड प्रोवाइड करे, हमने लेना होता है 45% ऑफ MTS। MTS ना हो तो बेसिक सैलरी का लेना होता है। अच्छा, बेसिक सैलरी 3,60,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो 14,40,000। उसका आप 45% लो, जो वैल्यू आएगी उन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल है। अब देखो, अगर 4,40,000 आपकी बेसिक सैलरी है, उसका 45% लिया, वो है 6,48,000। अब 6,48,000 ज़्यादा है या 4,00,000 है? 6,48,000, तो 6,48,000 टैक्सेबल होगा। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर टोटली टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस, इसके साथ एक और चीज़ उसने बता दी है, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज अवेल टर्न अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे ना होता ना, नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होना था और मेडिकल ये जो फैसिलिटी है ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फ्री हॉस्पिटलाइजेशन वाले एग्जाम्प्ट है और मेडिकल अलाउंस जो है वो बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जाम्प्ट है। अच्छा जी, अब मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी आपके पास कितनी है? 4,40,000। 4,40,000 का 10% तक एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग आपके पास 1,06,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज़। अब एम्प्लॉय को कन्वेंस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो भाई 1 मिलियन है ना, तो पर्सनल यूज़ करे तो 10% होता है फेयर मार्केट वैल्यू का। अगर ऑफिशियल पर्पज़ हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, अगर बोथ हो तो 5% ले। अब 1 मिलियन का आप 10% लें, जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल है। अच्छा जी, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट 3% इंटरेस्ट रेट और 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए लिया। अब एम्प्लॉयर से वो लोन 1 मिलियन से ज़्यादा ले रहा है तो इसलिए ये अप्लाई होगा। और सेकेंडली बेंच मार्क रेट कितने? 10%। वो कितने परसेंट पे ले रहा है? 3%। तो 50, उसको कितने की सेविंग हो रही है? 10% बेंच मार्क रेट है, 3% वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास 7% जो है ना वो उसको बेनिफिट हो रहा है। तो 15 लाख का 7% लें, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक जितने भी आपके ये सैलरी के पोर्शन थे, इसमें बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज के पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी आपकी सैलरी की इनकम टोटल हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जी? रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी की इनकम 8,50,000 है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड, इसका 1/10 ले लेंगे। 2,50,000 का 1/10 ले लें। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये वाली जो इनकम है आपकी 6 लाख से ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी की इनकम अगर 6 लाख से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर रेट अप्लाई होता है। किसी को ये स्लैब रेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स रेट निकालो, ठीक है, फिर उसका टैक्स कैलकुलेट कर लो। अच्छा जी, ज़कात पेड। अब फिर आप इसको सारे को ऐड कर लो, वो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आपने क्या लेस करना जी? ज़कात लेस करनी। वो कितनी है? 4 लाख लेस कर लो। फिर उसके बाद है डोनेशन को लेस करना है। डोनेशन के लिए आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट होगी उसको, और जो टोटल इनकम आई है उसका 30% लें। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसको आपने लेस कर देना। अब टोटल इनकम में से
आपकी ज़कात भी लेस होगी और जो आपके पास डोनेशन उनकी जो एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ टोटल इनकम जो लोअर वैल्यू होगी उन दोनों में से, ये दोनों वैल्यू आपने टोटल इनकम में से लेस कर देनी। तो आपके पास आ जाएगी जी टैक्सेबल इनकम। फिर आपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपने स्लैब रेट के ऊपर टैक्स देख लेना कितना आपका टैक्सेबल इनकम आ रही है, उसके ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई कर देना है। ठीक है। किसी बच्चे को इस असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के क्विज़ अटैम्प्ट करवाने हैं या किसी भी सब्जेक्ट का जीडीपी जैसे MGT 404 है, ठीक है, फिन 621 की असाइनमेंट है, MGMT के किसी सब्जेक्ट के आपको जीडीपी का सलूशन चाहिए। इसके अलावा फाइनल टर्म्स के हवाले से किसी को क्लासेस चाहिए या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।